नमस्ते। चलिए आज इस बात को समझते हैं कि एक दमदार बातचीत की कला और विज्ञान क्या है। मतलब अपनी आवाज को इतना असरदार कैसे बनाया जाए कि लोग सच में रुकें और हमारी बात सुनें। इसकी शुरुआत करते हैं मालविका वरदान के इस बहुत ही गहरे विचार के साथ। जरा सोचिए, हर रिश्ता, हर दोस्ती, उसकी शुरुआत उस पहली बातचीत से ही हुई थी। वही पहली बातचीत जो अक्सर थोड़ी अजीब, थोड़ी डरावनी लगती है। वरदान बातचीत की तुलना एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से करती हैं। वो कहती हैं कि हर बातचीत एक छोटी सी मेटल की कड़ी की तरह है, और जब हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं तो हम इन कड़ियों को जोड़ते जाते हैं और इंसानी कनेक्शन का एक बहुत बड़ा जाल बुन लेते हैं। अब इसी विचार को जूलियन ट्रेजर के नज़रिए से देखते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आवाज़ में दुनिया बनाने और बिगाड़ने दोनों की ताकत है। यही आवाज़ जंग शुरू करवा सकती है और यही आवाज़ कह सकती है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इससे पता चलता है कि जब हम बोलते हैं तो कितना कुछ दांव पर लगा होता है। तो ठीक है, अगर हमारी आवाज़ इतनी शक्तिशाली है तो फिर अक्सर ऐसा क्यों होता है कि लोग हमें सुनते ही नहीं, हमें नज़रअंदाज कर देते हैं? चलिए इस हिस्से में उन आम आदतों को समझते हैं जो हमारी बातों के असर को ख़त्म कर देती हैं। ये एक ज़रूरी सवाल है ना, और इसका जवाब हमारी ही कुछ आदतों में छिपा है। ये ऐसी आदतें हैं जो अनजाने में ही हमारी बातों की ताकत को कम कर देती हैं और हमें इसका पता तक नहीं चलता। जूलियन ट्रेजर इन्हें कहते हैं बोलने के 7 घातक पाप। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है गपशप, मतलब किसी ऐसे इंसान की बुराई करना जो वहाँ है ही नहीं। दूसरा है आलोचना करना। जब हम किसी को जज करते हैं तो सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है और फिर हमारी बात सुनने का तो सवाल ही नहीं उठता। तीसरा है नकारात्मकता। उस दोस्त के बारे में सोचिए जो हमेशा शिकायत ही करता रहता है। उसके साथ कितना वक्त बिताना पसंद करेंगे? फिर आता है बहाने बनाना, मतलब अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना। पांचवा है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, जो धीरे धीरे झूठ बोलने जैसा हो जाता है। और आखिर में है कट्टरता, जब हम अपनी राय को सच की तरह पेश करने लगते हैं। ये सारी आदतें असल में कनेक्शन के रास्ते में खड़ी दीवारें हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये सब सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं है। एक रास्ता है, एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी बातचीत को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकते हैं और इन दीवारों को गिरा सकते हैं। तो चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये वो 4 बुनियादी उसूल हैं जिन पर कोई भी असरदार और भरोसेमंद बातचीत टिकी होती है। ट्रेजर इन उसूलों को एक शब्द में समेटते हैं, HAIL, यानी हेल। H का मतलब है ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी, अपनी बातों में सच्चे और साफ रहें। A है ऑथेंटिसिटी, यानी प्रामाणिकता, जो है वही दिखें, किसी की नकल करने की कोशिश न करें। I है इंटेग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा, अपनी बात पर कायम रहें, जो कहें वो करें। और L है लव, यानी प्रेम, और इसका मतलब सिर्फ रोमांटिक प्यार नहीं बल्कि दूसरों का भला चाहना है। जब हमारी बातें इन 4 पिलर्स पर टिकी होती हैं तो लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। तो अब जब हमने नींव समझ ली है तो चलिए मालविका वरदान के बताए उन प्रैक्टिकल कदमों पर चलते हैं जिन्हें हम तुरंत अपनाकर किसी से भी बातचीत शुरू कर सकते हैं और उसे दिलचस्प बना सकते हैं। पहला कदम, पहला शब्द ही सब कुछ है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक नमस्ते कह देना है। दूसरा, छोटी मोटी बातों से बचें। मौसम कैसा है ये पूछने की बजाय कुछ अलग पूछें, जैसे इस हफ्ते आपके साथ सबसे अच्छा क्या हुआ। तीसरा, मैं भी वाली बातें खोजें। ये पता लगाने की कोशिश करें कि आप दोनों में कॉमन क्या है। और चौथा, एक अनोखी तारीफ करें। कोई ऐसी सच्ची तारीफ जो दिखाए कि आपने सामने वाले पर सच में ध्यान दिया है। पांचवा कदम है राय मांगे। इससे सामने वाले को महसूस होता है कि उनकी बात की अहमियत है। छठा, और ये बहुत बहुत जरूरी है, मौजूद रहें। मतलब फोन को जेब में रखें और अपना पूरा ध्यान उस इंसान पर दें। सुनने के लिए सुने, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करने के लिए नहीं। और सातवां, नाम, जगह, जानवर, चीज, उनके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स याद रखें। जब हम किसी का नाम याद रख के उसे इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। वरदान एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं। एक बार टैक्सी ड्राइवर से एक मामूली सी बातचीत शादी के प्रपोजल तक पहुंच गई। अब ये मजाक में कही गई बात है, लेकिन ये दिखाती है कि एक छोटी सी बातचीत भी कितने मजबूत और अनएक्सपेक्टेड रिश्ते बना सकती है।
तो अब इन सारे विचारों को एक साथ जोड़ते हैं। असल में बात सिर्फ बातचीत करने के तरीकों की नहीं है, बल्कि उस नजरिए की है जिससे हम दूसरे इंसानों को देखते हैं। इस स्लाइड में जो लिखा है वो बहुत गहरी बात है। कोई भी इंसान सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर या एक स्टेटस अपडेट नहीं होता। हम सब अपने आप में पूरी कहानियां हैं, जिनमें तजुर्बे, सपने और जज्बात भरे पड़े हैं, और सच्ची बातचीत का मतलब ही इन कहानियों को पढ़ना है। तो चलिए इस सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। इस दुनिया को अगर एक बड़ी लाइब्रेरी मान लें, जहां हर इंसान एक किताब है, तो क्या हम सिर्फ किताबों का कवर देखकर आगे बढ़ जाएंगे, या हम सच में एक किताब उठाएंगे, उसका पहला पन्ना खोलेंगे और एक नई कहानी पढ़ना शुरू करेंगे? फैसला हमारा है।